एटीएस जांच करे। जो FIR दर्ज हुई है उसकी भी प्रोसीडिंग हो रही है। सीमा साड़ी क्यों पहनती है, सीमा हिंदी क्यों बोलती है, सीमा ऐसा क्यों करती है, सीमा माथे में बिंदी क्यों सेंटर में लगाती है। आपका आरोप हो सकता है कि बच्चे उसके नहीं हैं, आप बच्चों का DNA करा लें, जो कराना आपको करा लें। दलाई लामा साहब के साथ कितने लोग तिब्बती आए, पूरा मजनू का टीला हजारों लोगों से भरा पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक जिला है, जनपद है। सीमा ने भी सनातन धर्म ग्रहण किया है। 2 साल से वो करवा चौथ रख रही है, होली दिवाली मना रही है। फिर उस गाने का क्या होगा, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कानून से ऊपर है। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष, लोग कहते हैं उसे टिकट दे रहे हैं, वो मांगने गई कहीं टिकट। कोई पार्टी कहती है टिकट देंगे, कोई कहती है हम MP बनाएंगे, कोई कहती है हम विधायक बनाएंगे, कोई कहती है हम रोल देंगे। प्यार में सीमा ने की सारी हदें पार का जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि वो सरहद पार करके आ गई हैं। अब ऐसे में उनका सरहद पार करके आना ये सवाल बन गया है कि आखिर प्यार ऐसा कैसा प्यार है जो सरहद पार करा दे। और जिस तरीके से उनका केस वकील AP सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं वो लड़ रहे हैं, तो आइए चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, सीमा हैदर की बात की जाए, सीमा सचिन मीना। जी हाँ, हमारी आपसे इस बार पहले भी चर्चा हुई है और आपने तब भी कहा था वाइफ ऑफ सचिन मीना बोली। वो 4 साल पहले हैदर समाप्त हो चुका है। हैदर समाप्त हो चुका है। तलाक होने के बाद उस उपनाम को नहीं ले सकते। जब डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, 4 साल पहले तलाक हो चुका गुलाम हैदर का, फिर सीमा सचिन मीना अब हो गई है और अब वो हिंदू धर्म ग्रहण करके भारत में है, तो सीमा सचिन मीना है। क्योंकि आपने पूरा जिम्मा उठा रखा है उसको भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए, तो क्या कुछ अभी तक इस पे कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और जांच के दायरे को लेकर के क्या कुछ बताएंगे? नहीं, हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के याचिका लगाई हुई है जी, और भी आगे प्रोसेस जो भी करना होगा वो आगे करेंगे। ATS जांच कर रही है अपनी, ATS जांच करे। जो FIR दर्ज हुई है उसकी भी प्रोसीडिंग हो रही है, उस पर भी आगे जो भी होगा। और हम कानून में विश्वास रखते हैं, अदालत में विश्वास रखते हैं, ATS पर विश्वास रखते हैं, पुलिस पर विश्वास रखते हैं। पुलिस अपनी बेहतर जांच कर ले, अगर ATS को लगता है कुछ जांच में है तो और CBI जांच कर लें, रॉ से जांच करा लें, NIA से जांच करा लें, जो जांचें करानी करा लें। ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच करा लें। हमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं, जो बेहतर से बेहतर जांच हो वो कराएं। उसके बाद भी आपको लगता है कि सीमा झूठ बोल रही है, सीमा साड़ी क्यों पहनती है, सीमा हिंदी क्यों बोलती है, सीमा ऐसा क्यों करती है, सीमा माथे में बिंदी क्यों सेंटर में लगाती है, सिंदूर क्यों भरती है, चूड़ी क्यों पहनती है, मेहंदी क्यों लगाती है, तुलसी की पूजा कैसे कर लेती है, राधे राधे का पटका कैसे पहन लेती है। आपकी आपत्तियां हो सकती हैं कि वो खाना कैसे बना सकती है, बच्चों को कैसे पाल लेती है, भारत में कैसे रह रही है, तो आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं, नार्को टेस्ट कराएं, पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, जो टेस्ट कराने करा लें। फिर आप कहेंगे उसकी उम्र ज़्यादा है, कम बता रही, कम है, ज़्यादा बता रही है, वो ISI एजेंट है, वो सिखी पड़ी है, तो ऐसे के लिए भी उपाय है। आप उसकी ऑस्फिकेशन टेस्ट कराएं, जिससे एज पता चल जाएगा, एज प्रूफ करा लें, एज चेक करा लें। महिलाओं की क्या आदत है, हमारे देश नहीं पूरी दुनिया की महिलाएं डॉक्यूमेंट में तो उम्र जो होती वही लिखती हैं, लेकिन जब कोई पूछता है तो महिलाएं, कभी किसी देश की भी महिला हो, अपनी सही उम्र नहीं बताती, कम ही बताती है। महिला की आदत होती है वो अपनी उम्र को कम बताती है, और पुरुष अपनी आय को सही नहीं बताता। महिला अपनी उम्र नहीं सही बताती और पुरुष अपनी आय को सही नहीं बताता है। तो ये है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, जो जांच करा लें। आपका आरोप हो सकता है कि बच्चे उसके नहीं हैं, आप बच्चों का DNA करा लें, जो कराना आपको करा लें, बेहतर तरीके से करा लें। पाकिस्तान से आई है, वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीज़ा लेकर आई है, दुबई से वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीज़ा उसका काठमांडू तक का था, काठमांडू से भारत आई है। भारत और काठमांडू के बीच पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं उतनी होती है, तो उस आधार पर वो आई है। कई बार उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला, 1 साल इस काम में लगा, उसे नहीं हुआ, लेकिन अब वो प्यार में है। तो साहब, प्यार में, राजनीति में, युद्ध में
थोड़ा बहुत तो चलता है, इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से जैसे वो कहावत कही गई है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो भारत को भी जो है सीमा हैदर को मीना मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, सब कुछ ना जायज़ करो, थोड़ा बहुत तो जायज़ कर लो, मतलब इतना तो कर लो, आप वेरीफाई कर लो, आप जांच कर लो। देखो, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार किसी के लिए नागरिकता मांग रहा हूँ जी। हमारे देश में हमसे पहले भी रोहिंग्या आए, रोहिंग्या रह रहे हैं यहाँ, राशन कार्ड बनवाए, इलेक्शन कार्ड बनवाए और यहाँ रह रहे हैं। और आपने देखा भी नूह मेवात में क्या हुआ, कितनी घटनाएं हुई, कितनी वारदात हुई, कितना पेट्रोल बम चले, कितनी गोलियां चली, कितनी लाठियां चली, कितने डंडे चले, कितने पुलिस वालों की हत्या हुई, कितने होमगार्ड वाले मारे गए, कैसे लोग जलाभिषेक करने जा रहे थे, हाथ में फूल, बेलपत्री, धतूरा, नारियल, प्रसाद, गंगा जल लेकर नंगे पैर जा रहे थे जलाभिषेक यात्रा करने। कहाँ? नूह मेवात में, मंदिर पे, प्राचीन मंदिर था, हर साल जाते थे सावन में सोमवार को, और वो गए और क्या हुआ उनके साथ, कैसी घटनाएं घटी। आप उन लोगों से तो नहीं पूछेंगे नागरिकता, आप उनसे नहीं पता करेंगे, सीमा से पूछेंगे कि नागरिकता कहाँ है, उनसे नहीं पूछेंगे। तिब्बत से दलाई लामा साहब, बड़े धार्मिक संत हैं, मैं बड़ा आदर करता हूँ, वो भी मुझे बड़ा प्यार करते हैं। दलाई लामा साहब के साथ कितने लोग तिब्बती आए, पूरा मजनू का टीला हजारों लोगों से भरा पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक जिला है, जनपद है, पूरा धर्मशाला से भी ज़्यादा बढ़ के बन गया है, और तिब्बत के लोग रहते हैं वहाँ, तिब्बती रह रहे हैं, उनसे आप नागरिकता की बात नहीं पूछेंगे। अदनान सामी को नागरिकता भारत में रहते रहते मिली। अक्षय कुमार अभी भी कनाडियन नागरिक हैं। दीपिका पादुकोण अभी भी विदेशी नागरिक हैं, भारत की नागरिक नहीं हैं। ऐसी बहुत सी हीरो हीरोइंस, खेल खिलाड़ी के क्षेत्र में लोग रहे हैं और भारत में आए हैं, भारत ने उन्हें स्वीकार किया है, भारत ने उन्हें नागरिकता दी है, और इसी आधार पर हम चाह रहे हैं सीमा ने भी सनातन धर्म ग्रहण किया है। 2 साल से वो करवा चौथ रख रही है, होली दिवाली मना रही है, पाकिस्तान में रहते हुए मनाई, अब वो काठमांडू में विवाह करके भारत में आई, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने इतनी चीज़ें गिनाई कि इतनों को नागरिकता मिली हुई है, लेकिन सवाल तो AP सिंह जी उठेंगे ना, क्योंकि जब 5वीं क्लास की पढ़ी एक महिला है, उसके मुख से एक उर्दू शब्द नहीं निकलता है, ये भी जांच के विषय में आया कि वो इतने फर्राटेदार इंग्लिश भी बोल लेती है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद 4 बच्चों को लेकर के सरहदें पार करके आना कोई मामूली बात नहीं है। तो सवाल के दायरे तो उठेंगे, सवाल तो प्रश्न उठेंगे ही, लोग पूछेंगे भी। फिर उस गाने का क्या होगा, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। 7 समंदर पार प्यार आता है ना, तो प्यार अंधा होता है, प्यार दीवाना होता है। फिर लैला मजनू के प्यार क्या क्या करोगे, हीर रांझा के प्यार क्या क्या करोगे, सीरी फरियाद के प्यार का क्या करोगे, उनका भी प्यार तो है। लेकिन सर, क्या ज़रूरत पड़ गई कि राष्ट्रपति की चौखट पर इस मुद्दे को लेकर के जाना पड़ा? नहीं, देश के महामहिम राष्ट्रपति हमारे सबसे अधिक संवैधानिक पद पर बैठी हुई, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों, आदिवासी समाज की आवाज़ हैं। उन्होंने उस संघर्ष को देखा है, खुद संघर्ष भी किया है, संघर्ष खुद झेला है। उड़ीसा से आती हैं, जहाँ का समाज ने बड़ा संघर्ष किया है, और हमारी सीमा सचिन मीना का भी बड़ा अनुरोध था, मानना था कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी बहुत अच्छी हैं, आप उनके यहाँ याचिका लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें राहत मिलेगी। महिला हैं, महिला के दर्द को जानती हैं, माँ हैं, माँ के दर्द को जानती हैं, बच्चों की पीड़ा, बच्चों के दर्द को जानती हैं, समझती हैं, 140 करोड़ लोगों के दिलों में राज करती हैं, उनकी गार्जियन हैं, देश की महामहिम हैं, महिला होते हुए भी राष्ट्र की पति हैं। सोचिए, ये बड़ी बात है। मैं आपके ही शब्दों को लेकर के आगे बढ़ूंगी। आपने कहा कि महिला है, माँ है, महिला का दर्द समझती हैं, लेकिन कानून इमोशनल से नहीं चलता है, सबूतों के आधार पर चलता है। तो उस दरमियान ये तथ्य आपके कैसे जायज़ हो सकते हैं? कानून बना किसके लिए है? लोगों के लिए, समाज के लिए। समहा जंति जनहा अस्मिन् समाजा। कानून बनता तो जनता के लिए, आम जनता के लिए। जो रीति होती है, जो रिवाज होती है, जो पद्धति होती है, जो संस्कार होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, वही आगे चलकर कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं, और उन्हीं कानूनों के आधार पर व्याख्या होती। यथा धर्मस्ततो जय, धर्म की सदा जय होती है, लिखा है सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमरे में साफ लिखा है, यथा धर्मस्ततो जय लिखा है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कानून से ऊपर है। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हमारा वर्षों वर्ष से दुनिया में हमारे लिए एक संदेश देता है। हमारा पिछला नारा था वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया में विश्वास करते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ने क्या नारा दिया? डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का क्या अर्थ है? डबल इंजन की सरकार का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, भाव क्या है, यथार्थ क्या है, ग्राउंड जीरो पर क्या चाहती है डबल इंजन की सरकार, अपने देश की जनता में क्या चाहती है, कानून में क्या चाहती है, संविधान में क्या चाहती है, दुनिया में क्या चाहती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबके साथ सहयोग, सबके साथ कोई महिला पुरुष का भेद नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं, कोई जाति पाति का भेद नहीं, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, कोई गरीब गुरबा दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम का भेद नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का जो नारा है ये केवल लिखा हुआ नहीं है। हमारा देश केवल कागज पर खिंची हुई लकीरें नहीं हैं, केवल कागज पर खिंची हुई लकीरें नहीं हैं। हमारा देश 140 करोड़ वैध और 150 करोड़ जनसंख्या के लोगों का गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक हम चलते हैं और जीवंतता के साथ चलते हैं। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी बोलचाल अलग हो सकती है, हमारे संस्कार अलग हो सकते हैं, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारी व्यवहार अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत माता एक है, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान की आवाज़ एक है, संविधान एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है, संसद एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, देश की महामहिम राष्ट्रपति एक हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक है। हम आपकी बात से सहमत रखते हैं और ये भी जिस तरीके से एक गीत भी है ये कहता है कि मज़हब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम वतन हैं। लेकिन सीमा के पाकिस्तान से भारत आने में हिंदू मुस्लिम भी हुआ, राजनीति भी हुई, दलीलें भी आई, अटकलें भी लगी, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अब इसके बाद टीआरपी का जो दायरा है वो इतना बढ़ गया है कि कराची टू नोएडा इसके ऑडिशन हो रहे हैं और सीमा हैदर की कहानी अब चित्रों के माध्यम से बॉलीवुड में भी दर्शाई जाएगी। उस पर क्या आपकी राय है? हमारी सीमा ने प्यार किया है, मोहब्बत की है, तो क्या करो, उसे पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। उसने प्यार किया है, मोहब्बत की है, ये पत्थर हैं उसके ऊपर। अभी उसकी खुद की जांच चल रही है, खुद की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसने सद्भावना मुलाकात अगर किसी से की भी है तो उसको ऐसा मत कहो कि हम फिल्म बना रहे हैं उसके नाम पर, उसका ये कर रहे हैं, उसे रॉ की एजेंट बना रहे हैं। अभी तो वो खुद रॉ के सामने जाने को तैयार है, अभी तो खुद उसकी जांच होनी है, अभी तो खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, अभी तो खुद उसके केस में चार्जशीट फाइल होनी है, अभी तो उसका सब कुछ होना है। अभी लोग कहते हैं उसे टिकट दे रहे हैं, वो मांगने गई कहीं टिकट, कोई पार्टी कहती है टिकट देंगे, कोई कहती है हम एमपी बनाएंगे, कोई कहती है हम विधायक बनाएंगे, कोई कहती है हम रोल देंगे। साहब वो कहीं टिकट मांगने गई, कहीं रोल मांगने गई, कहीं कुछ कहने गई, वो तो उसने कहीं कुछ नहीं कहा है, लेकिन आप उसको अपने आप कर रहे हैं, ये गलत है। अभी उसकी जांच चल रही है। ये ऐसे लोग हैं जो ऐसा माहौल बना देंगे, उसका ऐसा रूप बना देंगे, ऐसा उसका चित्रण कर देंगे कि उसे डिपोर्ट कराने के लिए मजबूर कराने वाले लोग हैं। ये इस तरह से करके डिपोर्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं। छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं, इनसे बचना चाहिए। और सीमा का साफ कहना, ना वो कोई रोल कर रही है, ना किसी फिल्म में है, ना किसी राजनीतिक दल की है, ना किसी टिकट की है। उसको माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। रहना चाहती है, नागरिकता लेनी चाहती है, बच्चों के साथ रहना चाहती है, अपने सास ससुर और पति के साथ सही रहना चाहती है। ये उसका भाव है, ये उसकी भावना है और इसके साथ